काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। अलीशा अपनी हद में रहे, कुछ भी बोलती है। चाहती तो तुम भी वही हो दीदी। है कुछ भी। यार चुप हो जाना, देखने तो दे। हमेशा यही पहन के आता है। हमें तो कुछ और देखने से मतलब है। स्वीटी दीदी तुम भी देख लो, देखने में क्या जाता है। अलीसा तुम ना थप्पड़ खाओगी मेरे से। अरे बेटा तुम आ गए। जी, ये कार्टून्स कहाँ रख दूं? बस यहीं टेबल पे रख दो। बेटा अभी धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है, अगले महीने तक पूरा हिसाब कर दूंगा। कोई बात नहीं चाचा जी, मेरे लिए तो घर जैसी ही बात है। अच्छा चलता हूँ चाचा जी। जी बेटा। चाचा जी जी मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर से आती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है चाचा जी। हाँ? आजकल तुम्हारी नजरें ज्यादा इधर उधर नहीं घूम रही? क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम बेकरी पर आए थे तो कैसे अलीसा और श्वेता को टुक टुक घूर रहे थे। ओ तो ये बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो चाची जी को देख लूंगा। तुम सिर्फ मुझे देखोगे और किसी को नहीं। स्वीटी, ओके माय लव, प्रॉमिस। तुम्हारे सिवा मैं किसी और को नहीं देखूंगा। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है जिसे देखकर तुम्हारा गुस्सा फुर हो जाएगा। अच्छा। आंखें बंद करो, बंद करो। आंखें खोलो। ये क्या है? खुद ही देख लो। वाओ बेबी, आईफोन, थैंक यू सो। अब मैं निकलती हूँ, चाचा जी वेट कर रहे होंगे। जा रही हो तुम? हाँ बेबी, क्या करूँ, जाने का मन तो मेरा भी नहीं होता। तो चाचा चाची को हम दोनों के बारे में बता क्यों नहीं देती? अजय, मैं इस बारे में कितनी बार बात कर चुकी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या समझूं मैं? मुझे नहीं पता कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। चाचा चाची को हमारे बारे में बता दो ना, क्यों नहीं बता रही हो? मैं तुम्हें एक ही बात 10 दफा बोल चुकी हूँ कि मुझे इस शहर में नहीं रहना है। मुझे मुंबई जाना है, काम करना है, पैसे कमाना है। ये घिसी पिटी जिंदगी में नहीं जी सकती। और हमारा प्यार? हमारा प्यार है और मरते दम तक रहेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इस प्यार की वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं, तो ठीक है, मैं आज ही चाचा चाची से बात करती हूँ। स्वीटी, तुम इस तरह से उदास मत हुआ करो। अब मैं तुम्हें कभी इस तरह से कभी फोर्स नहीं करूंगा। जैसा तुम बोलोगी वैसे ही करूंगा। अजय, मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहती। क्या तुम भी मेरे साथ मुंबई चलोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है बेबी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। सच? आई लव यू अजय। आई लव यू टू बेबी। अलीशा, अलीशा बेटा कहाँ हो तुम? आ जाएगी अभी, तुम बैठो ना जरा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। स्वीटी बेटा, तुमसे भी बात करनी है। बताइए ना चाचा जी। बेटा तुम्हें तो पता ही है कि बेकरी की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है। बेकरी भी कुछ खास नहीं हो रही। 9 की लकड़ी 90 खर्चा, यही समझ लो बस। अरे क्या कहना चाहते हो, थोड़ा खुलकर बोलो ना। अलीशा अभी छोटी है, उसकी पढ़ाई अभी बाकी है। श्वेता का तो तुम्हें पता ही है, बची तुम। स्वीटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लड़का डॉक्टर है, उसका खुद का क्लिनिक है, वो हॉस्पिटल भी जाता है देखने। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनको दहेज के नाम पे 1 रुपए की भी डिमांड नहीं कर रहे। तो एक बार तुम उनसे मिल लेती तो क्या बेटा, तुम एक बार मिल लोगी तो क्या परेशानी है मिलने में? चाचा जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है।
बेटा ठंडे दिमाग से सोचो, बहुत अच्छा रिश्ता है। एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो एक जिम्मेदारी कम हो जाएगी। तो मैं जिम्मेदारी हूँ आप लोगों की? बस चाचा जी, मुझे ना ही किसी से मिलना और ना ही किसी से शादी करनी है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद ही कहीं चली जाऊंगी। अरे स्वीटी बेटा। अरे स्वीटी बेटा, बात तो सुनो। हर किसी लड़की को इतनी शिद्दत से काम करते हुए देख रहा हूँ। ओह सॉरी, क्या चाहिए आपको? वैसे यहाँ क्या फेमस है? हमारे यहाँ तो फेमस ब्लैक फॉरेस्ट, पेटीज, पाइनएप्पल। आपको क्या चाहिए? आप सजेस्ट करो कौन सा अच्छा है। क्या अच्छा है? ब्लैक फॉरेस्ट एंड पेटीज। ओके, 2 पैक कर दो ब्लैक फॉरेस्ट। ओके सॉरी, आपका ब्लैक फॉरेस्ट एंड पेटीज। हाँ, कहाँ खो गए जनाब? सॉरी। वैसे आपके झुमके बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। आपका बिल? अरे रोहन। अजय, अरे मेरे भाई, कब आया भाई? अभी बस घर जा रहा था तो सोचा घर के लिए मिठाई लेता चलूं। सही है। स्वीटी, मैं तुम्हें बताया करता था ना अक्सर कि मुंबई में एक मेरा दोस्त रहता है, वो यही है। अच्छा, तो यही है स्वीटी जिसके बारे में तुम अक्सर बातें किया करते थे। मतलब ये कि लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे? मजाक कर रहा हूं। वैसे भी मैं इनसे पहले मिल चुका हूं। कब? थोड़ी देर पहले। वैसे स्वीटी, इसका मुंबई में बहुत बड़ा बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। बस कर यार, हमेशा कहीं भी तू मेरी तारीफ करने लगता है। क्यों, नहीं है क्या? अरे हाँ है, वैसे तू भी कम नहीं है। तारीफ की बात नहीं है, तू है उस काबिल। एक तू ही तो है जो हम लोगों में से निकलकर अपने पैरों पर जाकर खड़ा हुआ। काश स्वीटी जैसी लड़की मेरी लाइफ में आ जाए, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम जब देखो तब कहाँ घूमती रहती हो? क्या करती है तू अंदर? कुछ नहीं, गेम खेल रही थी। क्या गेम खेल रही थी? इतना सारा काम पड़ा है बेकरी में, कस्टमर के आने का टाइम हो गया और तू गेम खेल रही थी। सॉरी। क्या सॉरी? गेम खेलती रहती है जब देखो तब। सॉरी बोल रही हूँ ना। तू क्या सॉरी बोल के मेरे पे एहसान कर रही है? जा बेकरी के काउंटर पे जाके बैठ, बहुत काम पड़ा है। जा। अरे अजय बेटा, तुम मुझे बस 1 महीने का समय और दे दो, तब तक तुम्हारे पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। पैसे वैसे छोड़ो चाचा, स्वीटी किधर है? स्वीटी तो अपने दोस्त के यहाँ पे गई है। कौन सा दोस्त? रोहन। रोहन? लाइफ में आ जाए, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। न कुछ बोलता है न कुछ करता है। आखिर हुआ क्या है मेरे भाई को डॉक्टर साहब? राजेश जी,
अजय के सिर पे एक्सीडेंट की वजह से गहरी चोट आई है और जो भी फिलहाल लक्षण दिख रहे हैं वो इसरोफीजिया के हैं। इनका ख्याल रखिएगा। स्वीटी, 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 स्वीटी कहाँ हो तुम? स्वीटी, स्वीटी, अजय, स्वीटी, अजय, 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 स्वीटी, शांत हो जा मेरे भाई। स्वीटी। अजय, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत, शांत। स्वीटी कौन है ये? कौन है स्वीटी? स्वीटी, स्वीटी। अच्छा ठीक है, नहीं बताना है तो मत बता। ले खाना खा ले, तेरी दवा का टाइम भी हो रहा है। चल जल्दी ले। तुम मेरी स्वीटी नहीं हो। तुम कौन हो? नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ राजेश। तुम मेरी स्वीटी नहीं हो। तुम मेरी स्वीटी नहीं हो। तुम मेरी स्वीटी नहीं हो। ओह, स्वीटी, 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 स्वीटी। स्वीटी तेरे पास जल्दी होगी मेरे भाई, और ये तेरे भाई का वादा है। ये लीजिए चाय। श्वेता, हाँ जी चाची। सुबह से ये लड़का हमारी बेकरी के सामने घूम रहा है, पता नहीं कौन है। पता नहीं चाची, मैं पूछ के आऊँ कौन है। रुको मैं पूछ के आती हूँ। नहीं नहीं, हाँ तुम मत जाओ, मैं देखती हूँ। अच्छा अजी ठीक है। सुनते हो? क्या है भाई? देखिए ना, ये लड़का सुबह से हमारी बेकरी के बाहर घूम रहा है। आखिर है कौन ये? अरे होगा कोई, हमें क्या। आप तो तब जाना जब चोरी डकैती हो जाए ना घर में, तब उठना आप, ठीक है? चलो मैं ही पूछ लेती हूँ। अरे जी नमस्ते। कौन हो तुम? मैं सुबह से देख रही हूँ तुम हमारी बेकरी के बाहर ही चक्कर लगाए जा रहे हो। चोरी वोरी करने का इरादा है अरे क्या? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरा नाम राजेश है और मैं यहाँ सिर्फ काम की तलाश में आया हूँ। अच्छा, क्या करते हो तुम? मैं पहले तो एक बेकरी में ही काम करता था, लेकिन फिर बेकरी ही बंद हो गई, तो मुझे अब एक नए काम की तलाश है। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है तुम बेकरी में काम करते होगे। मतलब? तुम्हारे पास जो ये गिटार है उसे देखकर लगता तो है तुम संगीतकार या म्यूजिशियन हो। अरे वो तो सिर्फ एक शौक है मैडम, बाकी हमें एक सिर्फ काम की तलाश है, वो भी ऐसी बेकरी में। अच्छा जी। वैसे नौकर की तलाश तो हमें भी थी। तो चलो अंदर आओ। जी चलिए। तू छोड़ा? छोड़ा कहाँ, बेकरी ही बंद हो गई। देखो, हमें नौकर की जरूरत तो है, लेकिन अभी धंधा बहुत मंदा चल रहा है। साहब इस समय मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप भले मुझे पैसे मत दीजिए, लेकिन बस खाने का 2 टाइम और रहने को एक छत दे दीजिए, मैं उसी में खुश हूँ साहब। क्यों जी, क्या कहते हो? अब कहना क्या है, रख लो, शायद इसके आने से धंधा थोड़ा चल पड़े। बहुत शुक्रिया साहब। चलो ठीक है, पीछे स्टोर रूम है और उसी के सामने किचन है। जी जी जी। अपना सामान वहाँ जाकर रख दो स्टोर रूम में। जी। और अपने खाने के साथ साथ हम सबका खाना बना लोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाची,
मैं एक काम करती हूँ, इन्हें स्टोर रूम दिखा के आती हूँ, जी। ठीक है? आइए। अपना सामान वहाँ रख दो और फिर आके हमसे बात करो। ओके। फिर तुम्हें काम बताते ठीक है हैं। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आइए। सर, बहुत शुक्रिया। कौन है बे तू? पहले तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ माल क्यों भूख रही हो? अबे धीरे बोल, मरवाएगा क्या? और मैं कोई माल नहीं फूक रही हूँ, सिगरेट पी रही हूँ। पर तू कौन है? स्टोर में क्या कर रहा है? हम इस बेकरी के नए नौकर हैं, हमको यहाँ रहने का अलाउ किया गया है, इसलिए सामान रखने चले आए। ओ, अंग्रेजी? वाह, अच्छा देख, किसी को बोलना मत कि मैं सिगरेट पी रही थी। चुगली करना हमारी फितरत में नहीं मैडम। नाम क्या है? राजेश कुमार। तू भी सुट्टा मारता है? हम्म। ये लो, इसको संभाल के रखना। जब मुझे तड़प लगेगी ना तो मैं तेरे से मांग लूंगी, ठीक है? अजय मेरे भाई, तेरा बदला तो मैं लेकर रहूंगा। अरे क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं। अरे अरे यार, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई और आज ही सबको मार्केट जाना था। यार अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप चिंता मत करिए, आप ऐसा करें, थोड़ी सी हिम्मत करिए खड़े होने की, थोड़ी सी हिम्मत करें, कोशिश कीजिए। नहीं राजेश, मैं नहीं खड़ी हो पाऊंगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है राजेश। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं आपको अपनी गोद में उठा? इधर आओ तुम। कहाँ थी तुम? यही तो थी। अंधी नहीं हूँ मैं। चिल्लाओ मत। झूठ मत बोलो। एचओडी बोल रहे थे आजकल तुम कॉलेज भी नहीं जाती। गई तो थी कॉलेज। सच सच बताओ मुझे, रोज कॉलेज बंक करके कहाँ जाती हो? जहन्नुम में। अलीशा, अलीशा। ऐ सुन, क्या हुआ मैडम? तू मेरे सिगरेट में कुछ मिलाता है क्या? क्या बात कर रही हैं आप मैडम? सिगरेट पीना तो दूर, उसके पैकेट को छूता भी नहीं हूं मैं। वो तो सिर्फ आपके लिए मैंने उस पैकेट को छुआ था, और वो भी सिर्फ अपनी जॉब बचाने के लिए। मैं तेरे पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मुझे लगा तो मैंने पूछ लिया। ऐसा ही भरना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, हम ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, इन सब चीजों में वक्त लगता ही है। जी
डॉक्टर साहब, आपको तो पता है ना, अगर अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा और हमारी को कैसे ही सुनी रह जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको नई दवाइयाँ लिख के देता हूँ। ठीक। जी डॉक्टर साहब, आप एक काम कीजिए, पर्ची बनाकर रखिए, हम आके ले जाएंगे। हाँ जी ठीक है। डॉक्टर साहब मैं फोन रखती हूँ, हमारे धंधे का टाइम हो गया है। जी। घबराइए मत, आपकी सुनी बात हम किसी से नहीं कहेंगे। एक बात बताएं चाची जी, बोलो। आपकी तरह हमारी चाची को भी बच्चा नहीं हो रहा था। और अच्छा। बुरा ना माने तो एक बात कहे, उनकी गोद ना 45 पे भरी थी। वो कैसे? दुनिया भर के डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद फिर एक देसी इलाज कराए और फट से गोद भर गई। अच्छा। हाँ, आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ बताओ ना। हमारे पास वो देसी इलाज है, क्या? जड़ी बूटी वाला। अब इतना ट्राई कर चुकी हैं तो ये भी ट्राई ही कर लीजिए। नहीं? अच्छा मुझे बताओ ना। बताते हैं। मैडम जूस। वैसे मैडम, बुरा ना माने तो एक बात पूछें आपसे? हाँ पूछो। तुम्हारी बातों का भला मैं क्यों बुरा मानूं? ओके, ये अजय कौन है? तुम्हें उससे क्या मतलब है? अपने काम से काम रखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वो सॉरी मैडम। यार तुमको हर जगह का पता चल जाता है, कहाँ से आ जाती हो उड़ के? हैं? इस घर के हर एक कोने कोने में मैं सिगरेट पी रखी हूँ, इसलिए मुझे हर एक जगह का पता है। सच सच बता, सिगरेट में क्या मिलाता है? क्या वो सब? क्या वो सब मतलब? सिगरेट पीते ही मेरा वो सब मन क्यों करता है करने को? क्या वो सब? थोड़ा खुल के बताओ। जो तेरी मैगजीन में है। अच्छा वो। दीदी, आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं डॉक्टर के पास से आती हूँ। तुझे तो बहुत तेज बुखार भी है, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। हाँ। हेलो। ओए, कहाँ खोए हुए हो? नहीं, वो ऐसे ही कुछ काम था। हाँ था। वो क्या है ना, मैं सोने जा रही थी और चाचा जी भी घर पे नहीं है, तो तुम बेकरी बंद कर दोगे क्या? जी बिल्कुल, जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा सुनो जी। वो पता नहीं राजेश, मैं जब तुम्हें देखती हूँ ना क्या हुआ चाची जी आपको? अरे आपको तो बुखार लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? आपसे कहते हैं कि आप इतना काम मत करा करिए। 3 भतीजियां हैं आपकी, फिर भी। और हम भी तो हैं आपके पास। चलिए ऐसे हाथ डालिए। चलिए 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 चलिए, आराम से। हाँ, धीमे धीमे। हाँ ऐसे ही, आराम से पैर रखिए। आराम से आराम से। हाँ जी, बस 10 ही मिनट में आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा, डोंट वरी।
हेलो जी डॉक्टर साहब। दुनिया भर के डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद फिर एक देसी इलाज करवाया और फट से गोद भर गई। अच्छा, हाँ, आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। सच सच बताओ, तुमने उस दिन मेरे जूस में क्या मिलाया था? क्यों, क्या हो गया? डॉक्टर की कॉल आई थी मुझे और उन्होंने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी गोद भर गई। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? पिछले 2 महीने से तो मेरे हस्बैंड यहाँ है ही नहीं। ये बात भी सही है। तुम बताते हो या नहीं बताते हो? क्या मिलाया था तुमने उस दिन? वो छोड़ो कि क्या मिलाया था और उसके बाद का सुनो, समझी? जिन्हें कर दिखाया। मैं तेरा खून कर दूंगी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, वरना उस दिन बेहोशी की हालत में था, आज होश में ही ठोक डालूंगा। तेरी इतनी हिम्मत? अगर बाहर किसी को पता चल गया ना तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी किसी को, समझी? और एक बात और, तेरे जैसे लोगों के लिए ना यही सजा है। चल निकल। क्या हुआ श्वेता, तबीयत खराब लग रही क्या? अरे नहीं बाबा, ये उल्टियाँ तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लेके आएगी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे मतलब बुद्धू, तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो। हट! पता नहीं तेरी जैसी औरतें कहाँ कहाँ मुंह मारती हैं और जब पेट से हो जाती है तो अपना सारा पाप मेरे सर पर थोप रही हैं। राजेश, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं अपने बच्चे की कसम खा के बोलती हूँ कि ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा है, हमारे प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी नहीं, सीधा बोल कि तेरी ईजा है ये। खबरदार, अभी एक वर्ड बोला भी तो। हरामजादे, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मेरे साथ साथ तूने मेरी फूल जैसी बच्ची का भी जीवन खराब कर दिया। क्या बात, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। वो तुम्हारे चाचा नहीं है ना यहाँ पर, बस उसी के लिए परेशान है। अरे चाची क्यों परेशान होती हैं? चाचा जी आ जाएंगे। हाँ हाँ। और वो कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर? अच्छा सुनिए चाची, मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊँगी। ठीक है। ओके। तू सड़ के मरेगा, तेरे पे नाली के कुत्ते मुतेंगे, याद रखना मेरी इस बात को। जितनी बद्दुआ देनी है दो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको अपने बुरे कर्मों की सजा यही मिलेगी, समझ गई? हाँ?
लेकर जा रहे हो मुझे? कुछ ही देर में सब कुछ पता चल जाएगा। पागल हो क्या? खोलो। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चाची, बेटा बेटा उसने मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर दी है। तुम्हारे चाचा को पता चलेगा ना तो वो हमारा गला दबा देंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। सुनो, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, इससे पहले कि तेरे चाचा आते हैं हम लोग अबॉर्शन करा लेते हैं। यानी कि मेरे साथ भी और चाची और दी यहाँ देखो। ओह नो, ये क्या हो गया? छोड़ो मुझे, छोड़ो। स्वीटी दीदी को कब से कॉल लगा रही हूँ लेकिन उनका कॉल लग ही नहीं रहा है। चाची, हमें उस हैवान से स्वीटी को बचाना ही पड़ेगा। मैं तो बोलती हूँ चाचा जी को आप सब कुछ आज ही बता दो। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अलीशा, एक काम करो, तुम चाचा को कॉल लगाओ। मेरे रहते तूने यहाँ से भागने की हिम्मत कैसे की? चल नीचे उतर। तेरी इस गुस्ताखी की ऐसी सजा दूंगा ना कि फिर कभी भागने की कोशिश नहीं करेगी। उतर, उतर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? समझी? मेरा भाई पहले ऐसे नहीं था। तूने उसे अपने जाल में फंसाया और जब तेरा मन भर गया तो तूने और तेरे यार ने मिलकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है राजेश। मैं कभी अजय से प्यार करती ही नहीं थी और ना कभी कर पाऊंगी। मैंने अपने भाई की डायरी पढ़ी है। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर भी मैं चुप रही। मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया। काश मैं उस दिन पुलिस में कंप्लेन कर देती तो शायद मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और वो होगा तुम्हारा भाई। मेरे लिए तो वो एक हफ्सी दरिंदा ही है।
बहुत प्यार करता हूँ स्वीटी, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। अरे नहीं करती मैं तुमसे प्यार, और क्यों करूँ तुमसे प्यार? क्या है ऐसा तुम में? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो स्वीटी। देखो अजय, मेरा दिमाग बहुत खराब है। इससे पहले मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को बुलाऊं, जाओ यहाँ से, जाओ। जा रहा हूँ स्वीटी, जा रहा हूँ, मगर ये याद रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो फिर रोहन कौन है? मैं किसी रोहन को नहीं जानती। थैंक यू। वेलकम। हाय स्वीटी बेबी, तुम फोन नहीं उठा रही हो मेरा? ना जाने एकदम से अजय को क्या हो गया, वो मुझे बार बार कॉल पे कॉल करने लगा और बेकरी के चक्कर काटने लगा। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अरे अजय बेटा, तुम मुझे बस 1 महीने का समय और दे दो, तब तक तुम्हारे पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। और हद तो तब हो गई जब अजय हमारे घर पर आकर मारपीट करने लगा। स्वीटी! अरे अजय बेटा, इतनी रात को? स्वीटी कहाँ है? अरे बेटा, इतनी रात को पी के ऐसे मेरे घर पे? अरे अजय, स्वीटी! ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? धोखा देने का बहुत शौक है ना तुझे? सामने आ बेंच। अजय, ये क्या बोल रहे हो तुम? और किस हिसाब से तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो? ना तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही बीबी। और मौत का खौफ किसको दिखाते हो? हिम्मत है तो चलाओ गोली। बेबी, तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं मार सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात तुम भी जानती हो। बस वो रोहन के चक्कर में तुम भटक गई हो। क्या बकवास कर रहा है तू? चाचा जी ये झूठ बोल रहा है। मैं किसी रोहन को नहीं जानती। क्या बोली तू? तू रोहन को नहीं जानती? कितना झूठ बोलेगी तू? याद है तुझे जब रोहन पहली बार आया था मुंबई से, उसे तुझे तेरी ही बेकरी पर पहली बार मिलाया था। तू झूठ बोल सकती है, मगर चाचा और ये श्वेता झूठ नहीं बोल सकते। हम किसी रोहन को नहीं जानते। हाँ, मैं भी किसी रोहन को नहीं झूठ! जानती हूँ। कितना झूठ बोलोगे तुम लोग? बोल लो, जितना झूठ बोलना है बोलो। मगर स्वीटी, तुम कैसे भूल सकती हो वो पल जो हमने साथ में बिताए थे? पल पल? अरे तुम कौन सी पल की बात कर रहे हो? वही जो तुम मेरे साथ बिताई थी, याद है? हमने एक साथ किया था। बंद करो बकवास अपनी, नहीं तो अभी यहीं पे तुम्हारी लाश मिलेगी। चाचा जी ये झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूँ बेटा। अफसोस की बात तो ये है कि जिससे अपने बेटे जैसा समझा, भरोसा किया, वो ही मेरे घर की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। चाचा जी, मैं तो कहती हूँ इसे अभी कभी पुलिस के हवाले कर देते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी। ये सही बोल रही है श्वेता। आप एक काम कीजिए, अभी के अभी पुलिस को कॉल कीजिए। नहीं, पुलिस को कॉल करेंगे तो स्वीटी और हमारे घर की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा पूरे एरिया में। जनाजा? देख लिया ना आपने मेरी बात ना मानने का नतीजा। और इस लफंगे पर इतना भरोसा किया मैंने, और इसने क्या किया? आपको भी पैसे इसी से लेने थे। एक काम कीजिए, इसके पैसे अभी कभी इसके मुंह पे मारो और इससे बाहर करो यहाँ से। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो स्वीटी? हाँ, बोल बोल। आई लव यू मुझे बोलेगी, मेरे साथ ना आएगी और फिर अचानक से फोन करना बंद कर देगी। हाँ, उसके साथ रंगरलियां मनाएगी। बोल बोल, मेरा सिर फाड़ेगी क्या तू?
ये ले तेरे पैसे। तेरी पहली गलती है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। एक बात याद रखना, आज के बाद स्वीटी घर और इस बेकरी के आसपास नजर भी आया तो सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगा। निकल जाए यहां से। और फिर हमने डिसाइड किया कि आज के बाद हम अजय से कोई सामान नहीं लेंगे। अजय के सिर पे एक्सीडेंट की वजह से गहरी चोट आई है और जो भी फिलहाल लक्षण दिख रहे हैं वो इसरोफीजिया के हैं। इस कारण ये अपने मन में एक मनगढ़ंत कहानी बना लेता है और उसको सच मान लेता है। इसकी ये बीमारी काफी फैल गई है। क्लिनिक आकर कुछ दवाइयाँ लेके जाइए और इनका ख्याल रखिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या किया तुमने? मेरे अलावा तुम्हें अगर कोई और छूता है ना बाबू, तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुम्हें घूमने जाना है ना? चलो मैं लेकर चलता हूँ। हाँ, बैठो। बैठ। बेबी, सीट बेल्ट लगा लो, वरना पुलिस मिलेगी तो एक तो मैं मर्डर किया हूं, दूसरा तुम्हारा ये फाइल। मैं कैसे मैनेज करूंगा बेबी? हाँ, लगाओ सीट बेल्ट, लगाओ सीट बेल्ट लगाओ। ये चलती कैसी है? तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया हूँ कि मैं चलाना भूल गया हूँ। हाँ, पर बाबू तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ।